हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है लास्ट क्लास में हमने नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था, जो कि आपका क्या था। गुड इवनिंग बच्चे, जो कि आपका त्रिकोणमिति था। त्रिकोणमिति हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बच्चों कि त्रिकोणमिति हमने बेसिक बेसिक पढ़ लिया था कि त्रिकोणमिति लगती किसमें है, समकोण त्रिभुज में लगती है। इसके बाद हमने देख लिया था कि समकोण त्रिभुज आपका किस तरह से होता है, कौन सी भुजा लंब होती है, कौन सी भुजा आधार होती है और कौन सी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। एक बात मैं आपको रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे हम क्या कहते हैं, किस भुजा का क्या नाम होता है। ये आपको इस बच्चे ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चा, एक ऐसा त्रिभुज। गुड इवनिंग बच्चे, जिसमें एक कोण क्या रहता है, 90 अंश रहता है। तो जरूरी नहीं है इसी तरीके से बना हो सकता है अलग अलग शेप से बना हो सकता है, इस तरह से बना हो सकता है। लेकिन आपको पहचान कैसे करनी है कि समकोण है। एक कोण पे आपको इस तरह का चिन्ह दिखेगा। जब हमें इस तरह का चिन्ह मिलता है तो इसका मतलब होता है बच्चा कि ये वाला जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। ओके। और जब यहाँ पर समकोण त्रिभुज आपको दिख जाता है, इसका मतलब यहाँ पर आपके त्रिकोणमिति लग सकती है। अब आगे हम बात करें बच्चे, तो ये आपका 90 समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये सामने की भुजा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इससे मतलब नहीं है बच्चे कि किस तरह का बना हुआ है, किस तरह से आपको क्या दे रखा है, किस तरह का त्रिभुज दे रखा है। बस आपको क्या देखना है, हमको देखना है कि जो समकोण त्रिभुज होगा, मतलब समकोण होगा, उसके सामने की भुजा, किसी भी त्रिभुज में जो समकोण होगा उसके सामने की भुजा को हम क्या कहते हैं, उसके सामने की भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका कर्ण हो गया। अब इसके बाद जैसे इस वाले कोण के लिए देखते हैं, कोण ए, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जिस भी कोण के लिए दिख रहा है, कोण कोण ए के सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब। कि हमने आपको बताया 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और जिस भी कोण के लिए ले रहे हैं, तो कोण कोण के सामने की भुजा, कोण ए के लिए पूछे तो कोण के सामने की भुजा आपका क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। और बची हुई जो होगी भुजा वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, तो ये आपका क्या था, पी क्यू आर था। ठीक है। अब ये वाले कोण के लिए पूछते हैं, तो ये कोण के सामने की भुजा क्या हो जाती, लंब हो जाती। और इससे लगी हुई जो भुजा होगी वो आपका क्या हो जाती है, आधार हो जाती है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इसके बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, तो जो हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे जो त्रिकोणमिति क्या होता है, अनुपात होता है, वो क्या होता है, किस तरह से निकाला जा सकता है, इसकी बात करेंगे। तो बच्चे जैसे कि आपको पता चल रहा है, अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटे में जैसे ये लिखा है P बटे Q, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं P अनुपात Q। तो बटे Q अनुपात Q एक ही बात होता है। अभी त्रिकोणमिति अनुपात का क्या मतलब होता है बच्चा, कि जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा उसकी भुजाओं के अनुपात की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे बच्चे, इसकी अनुपात की बात कर रहे। ओके, चलिए देखते हैं किस तरह से अनुपात निकाला जा सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपके समकोण त्रिभुज में किस किस भुजाओं का अनुपात लिया जा सकता है, क्या आप समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बता सकते हो। तो बचा यहाँ पर हमें 3 भुजाएं दी गई है, तो अनुपात 2 भुजाओं में होता है ना किसी में भी। तो अभी आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। 2 भुजाओं का अनुपात लेना हो सकता है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, लंब बटे कर्ण ले सकते हैं, आधार बटे कर्ण ले सकते हैं। 2 भुजाएं लेनी है ना, कोई भी 3 में से 2 ले लो। फिर इसके बाद क्या हो सकता है, लंब बटे
आधार हो सकता है, 2 ही भुजा लेने। अब इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं, आप इसको कर्ण बटे लंब भी लिख सकते हो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप कर्ण बटे आधार भी लिख सकते हो। दो भुजाओं का हमें क्या लेना है, अनुपात लेना है। दो भुजाओं को हम P बटे Q के रूप में लिखेंगे, तो आपकी कुल कितने तरीके से अनुपात बन सकते हैं, 6 तरीके से बन सकते हैं, जो कि आपका क्या क्या होगा, पहला आपका हो सकता है लंब बटे कर्ण हो सकता है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, आधार बटे कर्ण हो सकता है, और तीसरा आपका क्या हो सकता है, लंब बटे कर्ण हो सकता है, सॉरी लंब बटे आधार हो सकता है। और इसके अलावा हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए बच्चा, हमको सिर्फ भुजाओं का अनुपात ही तो चाहिए, तो किसी भी तरीके से लिख लो, तो उससे तो फर्क पड़ता नहीं है बच्चा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे आधार, या फिर आधार बटे लंब। ओके, अब इससे क्या लेना देना बचा, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता क्या, उसको हम कहते हैं कि जो हमारे त्रिभुज रहते हैं, त्रिभुज में जो कोण होते हैं और भुजाएं होती हैं, उनके बीच में संबंध दर्शाता है। त्रिकोणमितीय अनुपात होता है क्या बचा, कि जो हमारा कोण है और भुजा है उसमें क्या दिखाता है, उसमें हमारा अनुपात, उसमें हमारा संबंध दिखाता है। ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा कि जो अनुपात निकाला वो किसमें निकाला, भुजाओं में निकाला। ठीक है, तो अभी बचे अगर भुजाओं में निकाला है तो हम क्या करेंगे, इसको कोण से लिखेंगे, कोण से इसको रिलेट। ठीक है बचा, जिसका भी माइक ऑन है ऑफ करो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर क्या बचा, आपको अपना माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम बात करें कि ये जो हमारा लंब बटे कर्ण है, ठीक है, क्या है, लंब बटे कर्ण है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं साइन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा बच्चा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आधार बटे कर्ण है। अब इसको जो हमारा कोण से संबंध होता है वो आपका क्या होता है, कोण से संबंध होता है वो कोसाइन थीटा होता है, इसको कॉस थीटा भी लिखते हैं बच्चा। ठीक है, इसको साइन थीटा भी लिखते हैं शॉर्ट में। और ये आपका क्या होता है, लंब बटे आधार होता है टेंजेंट, जिसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे बच्चे, यहाँ पर आपका 10 हो जाएगा। ये देखो कर्ण बटे लंब को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोसेंट मीन्स कॉसेक थीटा। ओके, ये आपका क्या होता है, ये आपका जो कर्ण बटे आधार होता है वो होता है सेकेंड मीन्स सेक। ओके, और यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, जो आपका आधार बटे लंब होगा उसको कहते हैं कोटेंट, कोटेंजेंट। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा, कोटेंजेंट थीटा। इसको किस तरह से लिखना, पूरा पूरा नाम नहीं लिखना होता है, आपको कितना याद रखना है, लंब बटे कर्ण को साइन थीटा कहते हैं, आधार बटे कर्ण को कॉस थीटा कहते हैं। ठीक है, ये कॉस है, एक बात से कंफ्यूज नहीं होना, कॉस थीटा कहते हैं, और जो लंब बटे आधार होता है उसको टेन थीटा कहते हैं, और कर्ण बटे लंब को कॉसेक कहते हैं, कॉसेक थीटा कहते हैं, कर्ण बटे आधार को सेक कहते हैं, सेक थीटा कहते हैं, और इसको आप क्या कहोगे, कॉट थीटा कहोगे। नाम पूरा है लेकिन आपको पूरा, चलिए आगे देखेंगे, 1 सेकेंड, आगे बात करते हैं बच्चा। ये हमने आपको बताया कि इसको साइन कॉस, और यहाँ पर देखो लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं ना बच्चा, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लंब बटे कर्ण मतलब पी बटे एच को हम कहेंगे साइन थीटा। सेम आधार को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा बी डिवाइड बाई एच। ओके, क्या हो जाएगा बच्चा, बी डिवाइड बाई एच हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, ये आपका कोसाइन होगा। सेम लंब बटे आधार, लंब को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, आधार को बेस कहते हैं, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर आपका क्या हो जाता है थीटा, यहाँ पर आपको एच जो है वो कर्ण के लिए होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। ओके,
समझ आया बच्चे? ये आपको याद करने हैं। किस तरह याद करेंगे? धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर देखो, आप कैसे याद रख सकते हो? आप ऐसे याद रख सकते हो, पी बी पी डिवाइड बाय एच एच बी। पहला जो आपका होता है P डिवाइड बाई एच, इसको हम कहते हैं साइन। ओके, B डिवाइड बाई एच ये आपका क्या होता है? कॉस होता है। P डिवाइड बाई बी आपका क्या होता है? ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, मीन्स ये लंब बटे आधार की बात कर रहे हैं। ये आपका क्या होता है? टेन होता है। और अगर हम इसी को उल्टा कर दे बचे, जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं ये भी देख लेंगे। ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको शॉर्ट में याद कर सकते हो। किस तरह से लिखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब P डिवाइड बाई एच, ये आपका P डिवाइड बाई सॉरी B डिवाइड बाई एच आ जाएगा, ये P बटे B आ जाएगा। और फिर इसको किस तरह से याद, इसको स्क्रीनशॉट ले, सोना चांदी तोले मतलब ये आपका सोना मतलब S साइन, ओके, चांदी मतलब कॉस और तोले मतलब टेन। ओके, तो इस तरह से आप लिखोगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। वन सेकेंड, अभी बात करते हैं कि जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कौन कौन सा आपको याद रखना है। तो साइन हमने क्या देखा? फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। साइन थीटा जो होता है वो आपका क्या होता है? P डिवाइड बाय एच, मीन्स लंब बटे कर्ण। ठीक है, जो हमने देखा था ना, आपका पंडित यहाँ पर क्या था? बद्री प्रसाद हर हर पुल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? बटे कर दो इसको। फिर नीचे क्या था? सोना चांदी तोले, तो ये क्या हो जाएगा? साइन। ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस, और तोले मतलब टेन। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख के देख सकते हो, क्या साइन होगा, क्या कॉस होगा, और क्या ही आपका टेन होगा। इसके बाद जो तीसरा था बचा, वो क्या था? वो था कॉसेक और सेकेंड एंड कॉट। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर हमारा क्या होता है? उल्टा होता था, मतलब साइन अभी हमने साइन में क्या पढ़ा था? साइन में पढ़ा था हमने P डिवाइड बाय एच, इसको हम उल्टा कर देंगे, S डिवाइड बाई P, तो कॉसेक आ जाएगा। यहाँ पर सेक हमने उसमें कॉस में क्या पढ़ा था? कॉस में हमने देखा था क्या आपका होता है? B डिवाइड बाई एच। ठीक है, तो इसको उल्टे तरीके से याद रख सकते हो, तो क्या हो जाएगा? S डिवाइड बाई P। और यहाँ पर 10 में हमने क्या देखा था बच्चा? 10 में हमने देखा था P डिवाइड बाई B, इसको उल्टा कर देंगे तो इस तरह से हो जाएगा। ओके, तो ये आपके अनुपात होते हैं 6 बच्चे। अगर कोई आपसे पूछता है त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं, कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होगा कि 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साइन, कॉस और टेन, और उसके बाद आपका क्या होगा? उसके बाद आपका है कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, ये 6 आपके अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जैसे जानते हैं। एक एक करके हम इसके क्वेश्चन करेंगे साइन कॉस टेन के, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं साइन क्या होता है। साइन का क्या मतलब होता है बच्चा? किसी भी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी समकोण त्रिभुज में हमारा जो पहले हमें सीखना है कि कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो इस वाले कोण के लिए देखें तो इसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब बटे कर्ण का क्या लेते हैं? अनुपात लेते हैं। तो वो क्या दिखाता है? वो साइन थीटा को या साइन को रिप्रेजेंट करता है, साइन को दर्शाता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा? आपको क्या ध्यान रखना है? किसी भी त्रिभुज में अगर हम लंब बटे कर्ण करते हैं तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? वो आपका साइन थीटा आएगा। ओके, और हमको ये भी याद रखना है कि त्रिभुज में जो आधार होता है और लंब होता है, कर्ण होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? कोण पर निर्धारित होता है, कोण के हिसाब से बदलता रहता है। ओके, चलिए
एक आध क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अभी हमें पता है साइन को हम किस में लिखते हैं, SIN, साइन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा लिख लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? ये क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि कोण ए के आधार पर आपको साइन थीटा बताना है, ठीक है, या साइन ए बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमारा ए है, ठीक है, इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगी। तो हमें ऊपर क्या करना है? लंब बटे आधार लिखना है। सबसे पहले जहां भी साइन पूछा जाता है वो आपका क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चे? इसके बाद हम देखेंगे कि लंब कैसे निकलता। तो ये वाला कोण देखो, ए है ना बच्चा, ए के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो ये भुजा कौन सी है? BC है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। और एक सेकेंड बच्चा, आधार नहीं लिखना था, यहाँ पर कर्ण आता है। कुछ पूछना चाह रहे हो बच्चा? हैंड रेस करा है आपने? साइन 0 नहीं बचा, साइन ए। क्यों बचे? कुछ डाउट है? कुछ पूछना चाह रहे हो? ओके, ठीक है। देखो क्या होता है बच्चा, यहाँ पर जो आपका लंब होता है वो कोण के सामने का होता है, BC हो गया। और 90 अंश, जो 90 अंश है, उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये भुजा के नाम लिखना हमें आता ही है। जहां पर हमारा जो भुजा है वो स्टार्ट हो रही है और अंत हो रही है, ये आपका क्या हो जाता है? भुजा का नाम हो जाता है। तो आप CA या AC दोनों लिख सकते हो, करेक्ट आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो PYH है लंब बटे आधार है, या फिर BC डिवाइड बाय AB है, ये आपका आंसर आएगा। तो आप ऐसे याद रखोगे कि साइन A इज इक्वल टू क्या होता है बचा? कोण ए के सम्मुख भुजा, ठीक है। यहाँ पर देखो कोण ए के सामने की भुजा लंब होता है और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लंब बटे कर्ण P बटे H या फिर BC डिवाइड बाई AC जो आपका होगा वो क्या हो जाएगा? वो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हम आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन दे रही हूं मैं, वो ट्राई करो। इसी में अगर हम क्या देखते हैं बच्चे, हम कोण C के लिए निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कोण C के लिए निकालते हैं। मान लो ये आपका A है, ये C है, ये B है, ठीक है। बताओ इसके लिए साइन थीटा क्या होगा? ये आपका थीटा दिया गया है, बताओ क्या होगा, या साइन C क्या होगा? C के लिए निकालना है, बताओ क्या आंसर आएगा? दोबारा समझा दे? ओके, ये वाला ट्राई करो, नहीं आएगा तो बताती हूँ मैं। देखो मैंने क्या बताया था, साइन जो होता है नहीं, P बटे H तो होगा बच्चा। हम ABC में पूछ रहे कौन सा P होगा कौन सा H होगा, ये तो ठीक है, P बटे H होगा। P हमने क्या बताया था? परपेंडिकुलर लंब क्या होता है? कोण के सामने की भुजा, ठीक है। डिवाइड में क्या होता है? डिवाइड में आपका होता है कर्ण। कर्ण क्या होता है? कर्ण आपका होता है ये वाली भुजा जो आपके 90 अंश के सामने होगी, वो वाली भुजा। ट्राई करो, ठीक है। 30 सेकेंड सोचो बच्चे, जो समझ आता है वो आंसर करो। अगर नहीं आएगा तो हम आपको 2-3 क्वेश्चन करवा के आंसर समझा देंगे, बस आप एक बार ट्राई करो कि क्या आएगा। देखो P क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या होगा? कौन सी भुजा को हम लंब कहेंगे? कोण के सामने की भुजा को। तो देखो C के सामने कौन सी भुजा आ रही है? वो लंब हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा? हाँ वेरी गुड। और बटे में आपका क्या हो जाएगा? बटे में आपका आएगा 90 अंश के सामने की भुजा जो कि कर्ण होती है। तो बस अनुपात में लिख के बता दो क्या आंसर आएगा।
बीसी लंब क्यों होगा बच्चा? लंब ऐसे नहीं होता कि इस तरह से दिख रहा है वो लंब होगा, नहीं। लंब का मतलब होता है कोण के सामने की भुजा बच्चे। कोण के सामने की भुजा देखनी है। सी है हमारा कोण, थीटा है हमारा कोण, तो थीटा के सामने कौन सी भुजा है? ओके चलो, ये वाला भी मैं समझाती हूँ, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैंने थीटा कहा है, थीटा मतलब ये वाला कोण, इसके सामने की भुजा कौन सी है? ए बी है, या बी ए भी लिख सकते हो ऑफ कोर्स, तो ए बी वाली भुजा है। और यहाँ पर क्या है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने की भुजा, तो ये सी आ जाएगा। ठीक है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? फॉर्मूला होता है आपका लंब बटे कर्ण। ठीक है। लंब क्या होता है बच्चा? लंब होता है आपके कोण के सामने की भुजा। कोण के सामने की भुजा क्या है? ए बी, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा। ठीक है। और कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने की भुजा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? ए सी आ जाएगा। समझ आया बच्चे? हाँ या ना जल्दी से बता दो, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। आ गया मैम समझ में। वेरी गुड। चल फिर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चा। पोल में करेंगे बच्चे, एक सेकेंड। दिया गया है एक्स वाई जेड। ठीक है। आपको बताना है साइन वाई की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए एक्स वाई डिवाइड बाय वाई जेड, ऑप्शन बी एक्स जेड डिवाइड बाय वाई जेड, ऑप्शन सी वाई जेड डिवाइड बाय एक्स वाई, और डी वाला ऑप्शन है हमारा एक्स जेड डिवाइड बाय एक्स वाई। इसका आंसर करना है पोल में। 1 सेकेंड बचाओ। 3 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत है। कौन वाई के लिए देखना बच्चा? साइन वाई पूछा है ना, तो वाई। मेरा ठीक है मैम। ओके बच्चे। चार बच्चों का सही है, 4 बच्चों का गलत है बच्चा। थोड़ा ध्यान से करेंगे, आप लोग जल्दी में आंसर गलत करो। पांच सही बच्चों का है सही। मैम। ओके बच्चे, वेरी गुड। नौ बच्चों ने आंसर किया है, 5 बच्चों का करेक्ट है बच्चे। अभी भी काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। जल्दी से कर दो, फिर हम आपको आगे बताते हैं।
10 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का करेक्ट है। चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बाकी बच्चों ने आंसर गलत दिया है। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। देख लेते हैं क्या आंसर क्या आएगा। सबसे पहले बच्चे हमने आपको क्या बताया था, साइन जो होता है कोई भी कोण के साथ हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, लंब बटे कर्ण। ओके, अब लंब कैसे निकालते हैं, जिस भी कोण के लिए पूछा गया, यहाँ सीधा सीधा साइन वाई लिखा है ना बच्चा, मतलब वाई के लिए पूछा जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, वाई के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वाई के सामने की भुजा लंब है, तो ये कौन सी भुजा है, कैसे देखेंगे, ये वाले बिंदु, तो क्या हो जाएगा बच्चा, एक्स जेड हो जाएगा। ओके, और कर्ण क्या होता है, 90 अंश के सामने की भुजा, जो कि क्या है बच्चा, वाई जेड है। तो आंसर क्या होगा, आंसर बी होगा, जो कि 5 बच्चों ने करेक्ट करा है। ओके, इस तरह से देखते हैं लंब कोण के सामने की जो भुजा होती है, कैसे देखना है, हमको देखना है कि साइन कॉस किस तरह से लिखा हुआ है, जो साइन के बाद जो वैल्यू है वो कोण होता है। तो यहाँ पर वाई लिखा था, मतलब वाई कोण की बात करें, वाई के सामने की भुजा देखें। ओके, अभी आगे देखते हैं बच्चे, एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर साइन पी देखना, जो कोण है वो पी है बच्चे। ओके, ट्राई इट। दो बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर, एक बच्चे ने करेक्ट करा है। बच्चे ध्यान से करो, पी कोण के लिए देखना है, कुछ भी आंसर कर रहे हो। तीन बच्चों ने करेक्ट करा है, दो बच्चों ने गलत किया। चार बच्चों ने सही किया है, चार बच्चों ने गलत करा है। चार ही बच्चों ने सही किया है, बाकी बच्चे आंसर कर दो। नौ बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए आंसर करने को। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का ही करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। ओके,
लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2 और 1। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 4 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था नहीं, अभी हमने आपको समझाया था किस तरह से देखना होता है कि जो साइन होता है वो आपका क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, लंब कैसे निकालेंगे, पी, यहाँ पर पी कौन दिया ना, पी के सामने की भुजा। तो पी के सामने की भुजा जो है वो क्या है, आर क्यू या क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ से देखोगे क्यू और आर। और कर्ण आपका क्या हो जाएगा बच्चा, कर्ण होता है 90 अंश के सामने की भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो आंसर तो ए था ना बच्चे, ये कैसे होगा, पी आर पहले कर्ण है फिर क्यू आर ये लंब है। ये तो हमने आपको बताया ही नहीं, साइन का मतलब ये तो होता ही नहीं है ना बच्चा, कर्ण बटे लंब क्यों होगा, हमारे हमें उल्टा चाहिए, हमें लंब बटे कर्ण चाहिए बच्चे। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ओके, आंसर यहाँ पर क्या था, आंसर ए था। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन हम इसी में आपको और कराते हैं, वो ट्राई करो, क्योंकि आप लोग अभी भी गलत कर रहे हो। ये आपका 90 अंश है। और कमेंट करिए, बचाओ, म्यूट करो। हमारी ठीक है, यहाँ पर हमें पता, ये आपका 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है, हमें बताना है साइन सी की वैल्यू क्या होगी। अभी यहाँ पर आपको जो भी भुजाओं की वो दे रखी है, माप दे रखी है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमारी जो भुजा आ रही है उसकी जगह पर हम वो क्या रख देंगे, वो संख्या रख देंगे। चलिए बताओ क्या आएगा। ट्राई करो बच्चा, सी के लिए देखना है, कौन सी के लिए देखना है। क्या आएगा आंसर, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करो, क्या आएगा। ठीक है, देखो किस तरह से करना होता है हमें, साइन सी की बात करें तो सी कौन कहाँ है, ये है, इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। तो यहाँ पर लंब कितना आ जाएगा बच्चा, ठीक है 3। 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है बच्चा, कर्ण होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 आपका कर्ण हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चा, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका कितना है, 3 है, कर्ण आपका कितना है, 5 है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3/5 आ गया, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इतनी बात समझ आए बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे चलते हैं। ओके चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा कॉस की। क्या है आपका, कॉस थीटा। कॉस आपका क्या होता है,
जैसे हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बच्चे? जैसे कि डेफिनेशन होती है इसकी, अगर हम कॉसिक की बात करें, कोसाइन की बात करें, कॉस की बात करें, तो ये किसी भी समकोण त्रिभुज में आधार बटे कर्ण का जो अनुपात होता है उसको कॉस कहते हैं। ओके, अभी चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो लंब है, आधार है, कर्ण है, वो हमेशा किसके हिसाब से होता है? त्रिभुज के कोणों के हिसाब से होता है। ठीक है, कोसाइन इसको पूरा कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं। अगर मैं यहां से देखूं आधार क्या होगा, कोण ए के लिए अगर हम आधार की बात कर रहे हैं, तो इससे लगा हुआ जो क्या होता है, भुजा होती है, वो आधार होती है। मीन्स ए भी आपका ये आ जाएगा, और कर्ण आपका क्या है? AC है, तो ये आपका AB डिवाइड बाय AC हो जाएगा। ठीक है, मैं रिपीट करती हूँ, हमने क्या बताया कि कोण जो आपका कॉस होता है, कॉस क्या होता है? कॉस में हमारा जो अनुपात होता है वो कोण A के संलग्न भुजा, जो कि आपका क्या होता है? आधार होता है। और कर्ण मतलब 90 अंश के सामने की भुजा, तो आपका क्या हो जाएगा? आधार मतलब B, और इसको आप A भी लिख सकते हो, AB डिवाइड बाय AC। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। सेम अगर हम बात करें, चलो एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, वो ट्राई करो पहले। P Q और R। ठीक है, यहाँ पर आपका कोण दिया गया, इसके लिए आपको बताना है कॉस क्यू कितना होगा। ट्राई करो बच्चा, क्या आंसर आएगा जल्दी से बताएंगे मैसेज में। क्या नो, अच्छा डाउट नहीं, ओके। राइट बच्चा, क्या आ रहा है? कॉस क्यू कितना आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे? ठीक है, ठीक है। हाँ बच्चा, यही आंसर। चलो देख लेते हैं इसको भी, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ पर दिया गया है कॉस क्यू, तो हम पहले कोण देखेंगे। कोण देखो, सबसे पहले कर्ण निकाल लिया करो। कर्ण क्या आएगा? 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और जो इसके अलावा, कर्ण के अलावा जो लगी हुई भुजा है वो आपका आधार होता है। तो कॉस का हमने अभी देखा, क्या हो जाएगा बच्चा? आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार कितना दे रखा है? पी क्यू, और कर्ण कितना दे रखा है? आर क्यू। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी क्यू डिवाइड बाई आर क्यू। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चे। ये दे रखा है ए बी सी। ठीक है, ये आपका दे रखा है 10, ये दे रखा है 8,
और ये दे रखा है 6 और पूछा गया है कि कोण ए के लिए कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। बच्चे ए के लिए कोण हमेशा ध्यान रखा करो किस कोण के लिए पूछा गया है, फिर आंसर किया करो, फिर इसके बाद पोल में करते हैं। जल्दी से आंसर करेंगे। ओके वेरी गुड। सही है क्या मैम? सही है बच्चे, वेरी गुड, सबका सही है आंसर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। चलो देख लेते हैं इसका। कॉस ए का मतलब क्या होता है? कॉस का मतलब तो आधार बटे कर्ण ही होता है। तो यहाँ पर आधार कितना दिया गया है, जो भी आपका क्या होगा, जो आपका कोण होगा उससे लगी हुई भुजा। तो आपका कितना हो गया, ये 8 हो गया। और ये भी याद रख सकते हो, अगर भुजाएं दे रखी है तो सबसे बड़ी भुजा हमारे से क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो 10 तो कर्ण होगा, और जो हमारा यहाँ पर भुजा होगी कौन से लगी हुई, वो आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओके चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर भी बोल में करेंगे। साइन एक्स की वैल्यू बता दी, सॉरी कॉस एक्स की वैल्यू बता दी आपको। ऑप्शन नंबर 1 70/8, ऑप्शन नंबर बी 15/17, सी ऑप्शन है 70/15 और डी ऑप्शन है आपका 8/15। चलिए इसका आंसर करना है पोल। हमारा ठीक। सबका सही है बच्चे, वेरी गुड। मेरा ठीक है मैम। सबका सही है बच्चा, 6 बच्चों ने ओके आंसर मैम। किया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। 8 बच्चों ने आंसर किया है, करेक्ट आंसर किया है। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है। 10 सेकेंड और दे रहे हैं, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो कर देगा। चलिए 5 4 3 2 और 1। 10 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, 1 बच्चे का गलत है। देखते हैं आंसर क्या आएगा। सबसे पहले हमें एक्स के लिए देखना था, एक्स के सामने की भुजा तो नहीं चाहिए, ये तो लंब होती है। इससे लगी हुई भुजा क्या होती है, आधार।
ठीक है। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। तो अभी हमें क्या निकालना, कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 17। तो आंसर जो बी था वो करेक्ट था। ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, कॉस आर पूछा गया है, कोण का ध्यान रखिएगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है मैम मेरा। 1 सेकेंड बचा। ओके, सही है बचे, सबका ठीक है अभी तक। हमारा सही है क्या मैम? 1 सेकेंड बचा। 5 बच्चों का ठीक है, अगर आपका वो वाला आंसर है तो आपका भी ठीक है। हमारा सही है। वेरी गुड बच्चे। 7 बच्चों ने सही करा है, 8 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं एक और हाँ हाँ बच्चा, बिल्कुल। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे ध्यान से करो। 11 बच्चों ने आंसर किया है, 8 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करें। चलिए 5 4 3 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का सही है, 3 बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखो आर कॉस निकालना है, हमें क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है पता है हमें, लगी हुई। आर के लिए देखना है, ये आधार हो जाएगा, और हमें कर्ण देखना है, सबसे बड़ी भुजा, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं अभी। और नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या होता है, नेक्स्ट आपका है 10। 10 हम कैसे निकालेंगे, 10 का मतलब होता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब बटे आधार को क्या कहते हैं, लंब बटे आधार को 10 कहते हैं या टेंजेंट कहते हैं। ओके, और किसी भी जो त्रिभुज होता है उसमें लंब आधार कर्ण किस पे डिपेंड करते हैं, ये आपके डिपेंड करते हैं कोण पे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर बस हमको इतना ध्यान देना है, लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा, बाकी हम क्या निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो देखेंगे कैसे, जैसे यहाँ पर कोण ए के आधार पर देख रहे हैं, तो कोण ए के आधार का मतलब होता है कि जो ये वाला कोण है, इसके सामने की जो भुजा होगी उसको हम लंब कहेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर हम भुजा के हिसाब से देखें, बीसी, और बटे आधार। आधार क्या होता है, कोण से लगी हुई भुजा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा मीन्स ए बी। तो हमको कितना कितना देखना है बच्चा, हमको सिर्फ इतना देखना है कि आपका कोण के सामने की भुजा बटे कोण से लगी हुई भुजा, मीन्स लंब बटे आधार अगर हम करेंगे तो आपका क्या हो जाता है, लंब बटे आधार अगर हम करेंगे तो हमको 10 मिल जाता है। इतनी बात समझ आए बच्चा, हाँ या ना जल्दी से बता देंगे, फिर हम आपको इसके कुछ क्वेश्चन करा दें। ओके यस सर। ओके बच्चा, चलो क्वेश्चन दे रहे हैं हम आपको, वो ट्राई कर। पी क्यू आर, आपको बताना है 10 आर कितना होगा, क्या वैल्यू होगी 10 आर की। एक काम करते हैं, इसको पोल में कर लेते हैं, पी क्यू डिवाइड बाय क्यू आर डिवाइड बाय
PR, PQ डिवाइड बाय PR और QR डिवाइड बाय PQ। चलो इसका आंसर कर लेंगे बच्चे पोल में। ठीक है, टाइम आराम से देखो कौन सा कहाँ है, क्या लंब होगा, क्या आधार होगा, क्या कर्ण होगा, सब देख के फिर आंसर करेंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चे। ठीक है मैम। सही है बच्चा, आंसर ठीक है आप लोगों का। चार बच्चों का ठीक है, दो बच्चों का गलत है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। हमारा सही है। वेरी गुड। पांच बच्चों का ठीक है अभी। नौ बच्चों ने आंसर दिया है, छह बच्चों का ठीक है। दस बच्चों ने आंसर दिया है, छह बच्चों का ठीक है। बचे बाकी बचे जल्दी से आंसर कर दो। मैम एक और करा देना पोल में हाँ हाँ बच्चा आंसर। बिल्कुल, हाँ हाँ अभी कराएंगे, एक और क्वेश्चन कराएंगे हम। 11 बच्चों ने आंसर दिया है, अभी भी तीन बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5, 4, 3, 2 और 1। 12 बच्चों ने आंसर दिया है, छह बच्चों का सही है, छह बच्चों का गलत है। बच्चा देखते हैं। देखो सबसे पहले ध्यान से देखो कौन आर कहाँ है, ये है। अब 10 का हमें होना चाहिए फॉर्मूला पता। ठीक है, 10 8 निकालना है। होता क्या है, आधार, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया हमने, लंब बटे आधार। क्या होता है बच्चा, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या हो जाएगा, कोण आर के सामने की भुजा को कहते हैं लंब, तो पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू। और आर से लगी हुई भुजा को हम कहते हैं आधार, तो क्यू आर हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, आंसर ए आया ना बच्चा। ठीक है, तो ध्यान से करेंगे। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 10 जी हमें यहाँ पर बताना है। कितने बच्चों का ठीक है मैम? 1 सेकेंड बच्चों, एक बच्चे का ठीक है बच्चों। बच्चे ध्यान से करो, आप लोग गलत करो। मैम 3 बच्चों का है, 2 बच्चों का। 4 बच्चों का ठीक है अभी। नहीं नहीं, 4 बच्चों का ठीक है अभी। फिर तो 10 मेरा ठीक निकालना है। ना बच्चा, जी निकालना, और वो भी 10 जी। मैम फिर तो मेरा ठीक है। ओके, अभी 5 बच्चों का ठीक है। मेरा बाकी भी ठीक है। बच्चे जल्दी से आंसर कर दो, जिसने भी नहीं किया हुआ है।
5 बच्चों का करेक्ट है, 8 बच्चों ने आंसर किया है। थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे। जिसने भी नहीं किया है, लास्ट हाँ लास्ट क्वेश्चन है बच्चा ये। 6 बच्चों का करेक्ट है, 3 बच्चों ने गलत करा हुआ है। ग्यारह बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। लास्ट 10 सेकेंड, फिर हम काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसने नहीं किया है वो आंसर कर देगा। चलिए 5 4 3 2 1। 12 बच्चों ने आंसर किया हुआ है और 7 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। बच्चे देखो दिया क्या है, 10G दिया गया है, तो 10G का मतलब क्या हुआ, इसके सामने की भुजा। ठीक है, क्या करेंगे, इसके सामने की भुजा को कहते हैं लंब, और इससे लगी हुई भुजा को कहते हैं आधार। क्या कहते हैं बच्चे, आधार। ठीक है, और 10 का जो फॉर्मूला होता है बच्चा, वो क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो अभी देखो अगर हम जी के हिसाब से लेंगे तो लंब का मतलब क्या हो गया, ई एफ हो गया। ओके, आधार के हिसाब से लिखोगे तो क्या हो गया, जी होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चे, आंसर भी आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आए बच्चा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना फिर आज हम यहाँ तक ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। बाय मैम। गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट। गुड